अच्छा जी, सीन ये है कि ध्रुव राठी की तरफ से एक और वीडियो आ गई है जिसके अंदर उसने बैकलैश देखा उसने पाकिस्तान के अंदर, और इसने देखा कि हेट मिल रही है और व्यूज़ तो एक वीडियो पे आ गया पर बाकियों पे कम हो रहे हैं। तो उसने दोबारा एक वीडियो बनाई है और कल रात को रिलीज़ हुई थी। उसके अंदर भी इसने अब पाकिस्तान में जो हो रहा वो तो बताया, दूसरी साइड पे जो इंडिया के अंदर हो रहा है इंटरनली जो डैमेज कर रही है इंडिया को वो भी इसने बताया। पर इसके अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिसिंग थी, इनकम्प्लीट थी या पूरी नहीं थी। पर फिर भी जो उसने बातें की हैं उसका पोस्टमार्टम करना तो ज़रूरी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है। पाकिस्तान हमेशा की तरह डिनाई करता है कि उनका इसमें कोई भी रोल था। पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा भी ये झूठ फैलाया जाता है कि ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेकिन अब देखिए यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की 25 अप्रैल की ये स्टेटमेंट, यानी कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का एक भी देश पाकिस्तान के इस झूठ पर यकीन नहीं करता है। पहला पॉइंट ही बड़ा मजे का है और मेरे ख्याल से अगर इसका रिप्लाई मिल जाता है और मैं बात क्लियर कर देता हूँ तो इसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता, क्योंकि इसके बाद की जितनी सारी इसने बातें की हैं वो सिर्फ फहमी ही है। ध्रुव भाई, तुम मौत के नशे से बाहर हो तो इंटरनेशनल मीडिया ये भी कहाँ क्लेम करता है कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया था। मतलब बात पूरी करो, इनकम्प्लीट तो ना करो। सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे ज़्यादा शर्म वाली जो तुम्हारे लिए बात है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहा था कि इंटरनेशनल फर्म से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, हम ओपन है इसके लिए, आओ, तब तुम क्यों नहीं है, तब तुम्हारी क्यों फटकी। आते, आके इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लेते, हिस्सा लेते, करवाते। मोदी की फटके चार क्यों होगी उस वक्त। खटमंडू की पोस्ट है, खटमंडू न्यूज़, ठीक। एडिशनली पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी reiterated that the country's willingness to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth uncovered and justice is served. 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है। पाकिस्तान की 9 टेररिस्ट साइट्स पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स की जाती है। बदले में पाकिस्तान डेलिबरेटली इंडिया के सिविलियन एरियाज पर अटैक करता है। इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में भी करी थी। पूंछ में कई सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। 7 मई को मिशन स्टार्ट होता है, मिशन सिंदूर। पहली बात तो ये है कि तुम मामे लगते हो कि हमारी टेरिटरी में आके, हमारे मुल्क में आके तुम टेरर को ख़त्म कर रहे हो। हू द हेल आर यू। फिर भी चलो मिशन सिंदूर है, तुमने लॉन्च किया, फिर तुम कहते हो कि हमने रिप्लाई में सिविलियंस पे अटैक किया। जो तुमने अटैक किया पिंडी के ऊपर, सियालकोट के ऊपर, लाहौर के ऊपर, मुल्तान के ऊपर, खुद तुम 9 से 10 जगह जो है काउंट करवा रहे हो उसके ऊपर अटैक किया, वहाँ पे कोई भी सिविलियन नहीं थे। जो कश्मीर में कैजुअलिटीज़ हुई 37 के राउंड अबाउट जो शहीद हुए वो सिविलियंस नहीं थे। या तुम बोल दो कि ड्रोन आ रहा था, मिसाइल आ रही थी, तो सिविलियन जो थे सारे भाग के वहाँ पे चले जाए कि हमें शहादत मिलेगी, और जाके ड्रोन्स के नीचे खड़े हो गए। ये कहना चाह रहे हो तुम। और तुम इतने झूठे हो कि पहले जब हमने अटैक किए तुम डिनाई करते रहे ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ। जब हमने खुद वीडियोस और विजुअल्स रिलीज़ किए और पूंछ के सिटीजन्स ने वो चीज़ें रिलीज़ की, तब तुम्हें याद है कि ठीक है अब हम ऑफिशियली इसको प्रूव कर देते हैं। गवर्नमेंट ने माना कि हाँ अटैक हुआ, और फिर तुम ये बीच में ले आए सिविलियंस, जिसके अंदर मेरे ख्याल से तुम 16 काउंट करवा रहे थे, साइड पे 37 लोग ही नहीं थे। इसके बाद शुरू होते हैं ड्रोन अटैक्स। यहाँ इंडिया के मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जाता है, लेकिन इंडियन डिफेंस फोर्सेस इन ड्रोन्स को शूट डाउन करने में सक्सेसफुल होती है। रशियन ओरिजिन। इसके अलावा हमने इस्तेमाल किया बैरक 8 मिसाइल सिस्टम का, जिन्हें इस्तेमाल किया आकाश। ठीक है, फिर तुम कहते हो कि हमने ड्रोन से हमला किया, हमने मिसाइल्स मारी, फिर तुमने ब्लॉक किए सारे। तुमने ड्रोन भी ब्लॉक किए, वो भी डिस्ट्रॉय किए, तुमने हमारी मिसाइल्स भी ब्लॉक की, वो भी डिस्ट्रॉय की। तो फिर अटैक हुआ कहाँ भाई। तुमने अपने सारे डिफेंस वेपन्स जो तुमने वो गिना दिए और तुमने बताया कि हमने ये यूज़ किया और इतने इतने डिस्ट्रॉय किया। फिर अटैक कहाँ पे हुआ, कैजुअलिटीज़ कैसे हुई भाई। एक बात पे रहो ना, या हमने अटैक किया वो अटैक हुआ, या तुमने ब्लॉक किए और तुमने डिस्ट्रॉय किए। और अगर तुमने अटैक किया, तुम कहते हो कि वहाँ पे सिविलियंस आ गए थे, तो ऐसे ही हमने तुम्हारी एयर बेस पे अटैक किया था, वहाँ पे सिविलियंस आ गए थे। यहाँ ये भी कहा गया है कि दोनों तरफ के मीडिया चैनल्स ने खबरों को एग्जैजरेट करके दिखाया, बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। हमारा मीडिया, हमारी गवर्नमेंट चीख चीख के कह रही थी कि पहले 3 दिन तो हमने अटैक का रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ हम डिफेंस मोड में थे। यहाँ पर राफेल जेट्स के गिरने की भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। पाकिस्तान की साइड ने क्लेम किया है कि 5 से ज्यादा इंडियन जेट्स को शूट डाउन कर दिया गया। फ्रांस 24 और बीबीसी ने इस चीज को वेरीफाई करने की कोशिश की और C1 जेट वाज शॉट डाउन। ठीक है, पहले तो तुम मान ही रहे थे कि तुम्हारा कोई भी एक भी जेट गिरा है, इवन कोई क्रैश हुआ, किसी को कोई इंजरी हुई, कोई ड्रोन गिरा, तुम किसी चीज़ को भी नहीं मान रहे थे। सब चीज़ों को तुम डिनाई कर रहे थे। जब हमने खुद ही विजुअल्स जो उसके थे रिलीज़ किए और कुछ इंडियन सिटीजन्स ने विजुअल रिलीज़ किए, फिर तुम्हें शर्म आई
कि अब हमें मान लेना चाहिए। और फिर कुछ फ्रेंच न्यूज़ थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भैया ऐसा हुआ। फिर तुम लोगों को फिर शर्म आई कि अब मान लिया जाए। सबूत देता हूँ, बरोन्स की न्यूज़ है, ठीक है। 3 इंडियन फाइटर जेट क्रैश्ड ऑन वेडनेसडे ऑन होम टेरिटरी। उसके बाद आते हैं CNN। A high-ranking French intelligence official told CNN that Pakistan downed one Rafale jet operated by Indian Air Force. और फिर द टाइम्स की न्यूज़ है। द टाइम्स रिपोर्टेड दैट पाकिस्तानी लॉन्च्ड ऑपरेशन बनियान अल मरूज टारगेटिंग इंडियन मिलिट्री साइट इंक्लूडिंग अ मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी इन रिटेलिएशन ऑफ इंडियन स्ट्राइक। और इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नंबर बताने से मना कर दिया, ये कहकर कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। हम बात कर रहे थे, हम प्रूफ रख रहे थे, एक एक चीज़ का प्रूफ, जो तुमने किया उसका प्रूफ, जो हमने किया वो उसका प्रूफ, सब चीज़ों का प्रूफ हम दे रहे थे। और तुम्हारी फटी पड़ी थी, तुम एक कागज़ का दत्था लेके आते थे, सामने रख देते थे और कहते थे कि हम भैया भी कुछ भी बोलने की सिचुएशन में नहीं है। तो यहाँ पे अम्ब लेने आए हो तुम कॉन्फ्रेंस पे, क्या करने आए हो? क्योंकि फ्यूनरल में कौन लोग शामिल हुए? पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल फैजिया हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर है कि कानूनी मंत्री और पुलिस के IG खुद आतंकियों के फ्यूनरल में शामिल हो। और तेरे अंदर इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर पॉलिटिकल लीडर और चीफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो लोग इसके बंदे के साथ खड़े हुए हैं, यहाँ पे आके नमाज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो ओपनली कह रहे हैं पूरी दुनिया को कि भाई हम टेरर के साथ खड़े हैं, या फिर वो दूसरा मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई ये टेरर नहीं है, ये हमारे ही पॉलिटिकल मेंबर है या इस्लामिक रिलीजन से रिलेटेड कोई लीडर है। इसका मतलब ये है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट की सैंक्शंस लिस्ट में एक रिकॉर्ड से मैच करता है। पाकिस्तान का कोई सिविलियन, उसके ऊपर बाहर कोई केस चल रहा है, किसी ने लगा दिया है, झूठा या सच्चा बात की बात है, लगा दिया है, वो नहीं मानता और हम नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑथेंटिकेटेड है। ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, ध्रुव राठी, तेरे ऊपर इंडिया के अंदर 5 केस चल रहे हैं, FIR भी इंक्लूडेड और लीगल केस इंक्लूडेड, इसका मतलब तू दोषी है। तू तो नहीं मानता होगा पर इंडियन तो मानते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? हमारे पाकिस्तान का जो शहरी है उसके अगर सेक्शन लगाई हुई है US ने, उसका वेबसाइट पर नाम डाल दिया, इसका मतलब है कि वो टेररिस्ट हो गया। और अगर वो टेररिस्ट हो गया तो उसको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि वो हमारी कंट्री में रह रहा है। तो ना ही तुम बॉर्डर क्रॉस करके आके हमारी कंट्री में आके हमारे लोगों को तुम मारोगे और बोलोगे कि भाई टेरर अटैक था, टेरर ख़त्म किया तुमने। अपने मुल्क से तो पहले टेरर ख़त्म कर लो। तुम अमेरिका बनने की कोशिश ना करो, जहाँ पे तुम हो वहीं पे रहो, जो इंडिया की औकात है उसी औकात के अंदर है। अमेरिका बनने की कोशिश ना करे कि अफगानिस्तान में घुसेंगे और बोलेंगे कि भाई टेरर को ख़त्म कर रहे हैं। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम्हारी औकात, हमने ये जो टेंशन स्टार्ट हुई थी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी है। लेकिन देश के अंदर मौजूद भी ऐसे लोग हैं जो इन्हीं आतंकवादियों का एजेंडा फैला रहे हैं। सनातनी एकता मंच के 2 मेंबर्स को बानगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्टेशन के पास एक वॉशरूम की दीवार पर पाकिस्तान का झंडा चिपका रहे थे। फार्म अली एक बिरयानी कॉर्नर पर वेटर का काम करते थे। 3-4 लोग स्कूटर पर आए और उन्हें गोली मार दी। अब इस वीडियो में ये खुद माना है कि कुछ देश के अंदर है कि इंडियन हिंदू जो हैं वो आतंक फैला रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जिसके अंदर इसने कुछ नाम भी दिए हैं, कुछ इसने रिपोर्ट्स बताई हैं। तो तुम्हें इतनी शर्म नहीं आई कि जो वहाँ पे अटैक हुआ होगा वो भी इन्होंने किया होगा? तुम्हें नहीं पता कि इंडिया का बैक ट्रैक क्या रहा है? जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहा था कि इंटरनेशनल फर्म से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, हम ओपन है इसके लिए, आओ, तब तुम क्यों नहीं आए? तब तुम्हारी क्यों फटकी? ये चीज़ें कुछ ऐसा तो प्रूव तो कर रही हैं भाई। तुम्हें कहीं ना कहीं से डंडा दिया हुआ मिर्चों वाला इंडियन गवर्नमेंट के, तुम्हारा चैनल बैन हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो उन्हें बकवास करनी है। कर्नल सोफिया कुरैशी एक सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं। बीजेपी नेता विजय शाह जो मध्य प्रदेश में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा। उन्होंने खुद इसके अंदर बोला कि तुम्हारे अपने पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो इकट्ठे नहीं है, वो तुम्हारी सोफिया को कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बहन है। हम वैसे है तो प्यारी हो। और तुम्हें मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या होता है जब कॉन्फ्रेंस कर रहे हो ना। तुम्हारी मिलिट्री जब कॉन्फ्रेंस कर रही थी और हमारी मिलिट्री जब कर रही थी, उनके दोनों का तुम डिफरेंस देखना। हम बात कर रहे थे, हम प्रूफ रख रहे थे, एक एक चीज़ का प्रूफ, जो तुमने किया उसका प्रूफ, जो हमने किया वो उसका प्रूफ, जो तुमने अपने ही बंदों को अपने ही कंट्री में अटैक करवाए उसका प्रूफ। और तुम्हारी फटी पड़ी थी, तुम एक कागज़ का दत्था लेके आते थे, सामने रख देते थे और कहते थे कि हम भैया भी कुछ भी बोलने की सिचुएशन में नहीं है। हमने जब 3 मिसाइल
लॉन्च किए थे, तो लॉन्च करते हुए वीडियो बनाई थी। फिर पूंछ के अंदर से जो हमें विजुअल्स आए थे उसके अंदर भी 3 जगह मिसाइल्स गिरे हुए थे, 3 जगह से स्मोक आ रहे थे। तुम्हारी तरह हम झूठे नहीं है।